अस्सलाम वालेकुम। देखें कि वर्चुअल प्रेजेंस ऑफ विटनेस से क्या मुराद है। अगर आपको ये सवाल आए तो आपने ये वाला लेक्चर जो है उसमें लिख देना है। देखें कि सीआरपीसी में या क्रिमिनल जो ट्रायल है उसमें ये बात ज़रूरी है 353 के तहत कि जो एविडेंस होगी ट्रायल के दौरान वो मुल्ज़म की मौजूदगी में होगी। तो उसकी एक्सेप्शन है डाइंग डिक्लेरेशन 46 है। आर्टिकल 47 ये कहता है कि अगर कोई जुडिशल जो प्रोसीडिंग में कोई एविडेंस रिकॉर्ड हुई हो बाद में वो जो है वो उस सेम पार्टी के दरमियान में हो सकती है, इस्तेमाल हो सकती है। इसके साथ 512 है कि अगर मुल्ज़म जो है वो स्कॉन्ड कर गया हो तो उसकी गैर मौजूदगी में जो एविडेंस रिकॉर्ड होगी तो वो ये उसकी एक्सेप्शंस हैं। तो वर्चुअल प्रेजेंस ऑफ विटनेस जो है वो ये है कहती है कि अगरचे मुल्ज़म जो है उसके सामने तो गवाह नहीं होता, लेकिन अदालत जो है वो उस विटनेस को जैसे वीडियो लिंक है उसके ज़रिए वो उसको मॉनिटर कर रही होती है और उसकी एविडेंस रिकॉर्ड की जा रही होती है वीडियो लिंक के ज़रिए। तो पर्पस क्या होता है इसका कि प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस है, उसकी विटनेस की सहूलत है। अब विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट 2010 जो है उसका सेक्शन 10 और सेक्शन 21(8) ये 1997 जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, जिसका मकसद ये था कि देखें कि आपने अक्सर सुना होगा ख़बरों में कि जी जो है मुल्ज़मान ने जो है अपने ख़िलाफ़ केस के गवाहन को ही मार दिया या मुस्तगीज़ को कत्ल कर दिया। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होता है कि विटनेस जो है जिन्होंने वक़ूआ देखा होता है वो सामने नहीं आते। वो घबराते हैं कि अगर वो अदालत में जाएंगे या अदालत में पेश होंगे तो इस दौरान उनको कत्ल भी किया जा सकता है, तो वो जो है वो एविडेंस देने से कतराते हैं। तो इसका हल निकालते हुए जो जो एनेक्टमेंट इंट्रोड्यूस किया गया 2010 में विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट और सेक्शन 21(8) ये है, जिसके तहत जो है कि अब विटनेस को प्रोटेक्शन दी जाएगी और उसका एक तरीका ये है कि उनकी एविडेंस जो है थ्रू वीडियो लिंक जो है वो रिकॉर्ड की जाए। तो देखेंगे इसका एक और भी तरीकाकार पहले था कानून में 503 से लेकर 506 सीआरपीसी जो कमीशन के मतलब था कि कमीशन जो है वो मुकर्रर होता था तो वो जो एविडेंस थी वो रिकॉर्ड करता था। लेकिन अब क्योंकि मॉडर्न डिवाइसेस आ गए हैं आर्टिकल 164 के तहत जो है उनको के तहत जो भी एविडेंस रिकॉर्ड होती है वो एडमिसिबल है इन एविडेंस। तो उसका फ़ायदा उठाते हुए अब वीडियो लिंक को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसका ज़रिए ये होता है कि अदालत जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए या जहाँ पर वीडियो लिंक की सहूलत होती है अदालत खुद कहाँ चल जाती है वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, और मुख्तलिफ जो बड़े स्टेशन हैं वहाँ पर अदालतें जो हैं वो वहाँ पर कॉन्फ्रेंस हॉल बनाए गए हैं, यहाँ से वो है वो विटनेस की जो एविडेंस है वो रिकॉर्ड की जाती है। तो इस सिलसिले में 2026 PLD 493 लाहौर है। इसमें क्या हुआ कि एक जो कंप्लेनेंट थी उसके शौहर को कत्ल किया गया और उसका कहना था कि ये किराए के कातलों ने कत्ल किया है और उसको ये खदशा था कि अगर वो अदालत में आई तो उसको भी कत्ल कर दिया जाएगा। तो उन्होंने एक दरख्वास्त दी अदालत में कि जी जो एविडेंस है वो थ्रू वीडियो जो लिंक के ज़रिए उसकी एविडेंस रिकॉर्ड की जाए, लेकिन वो दरख्वास्त जो है वो खारिज कर दी गई। तो फिर उसके ख़िलाफ़ वो पार्टी जो थी वो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में गई। तो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में बड़ी जो है वजाहत से इन तमाम सेक्शंस को और लॉ को डिस्कस करते हुए फरमाया कि चूँकि मकसद यही है विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट का कि ये गवाहन को जो है वो मुल्ज़मान से सेव किया जाए, उनकी जो है जो वो डरते हैं उनसे, घबराते हैं अदालत में आने से, अगर उनको खदशा होता है अपनी जान का तो वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। मॉडर्न डिवाइसेस जो हैं वो अदालत को ये इख्तियार देते हैं कि वो मॉडर्न डिवाइसेस के ज़रिए जैसे कि व्हाट्सएप है या उस तरह की दूसरी जो हैं उनके ज़रिए वो एविडेंस रिकॉर्ड करे। तो ये 2026 PLD लाहौर 493 है और इसी में एक जजमेंट है 2020 PCRLD 1184 लाहौर, और इस जजमेंट में वो प्रोटोकॉल्स जो हैं उनको डिस्कस किया गया है जिसमें जो अदालत वीडियो लिंक के ज़रिए एविडेंस रिकॉर्ड करते हुए ख्याल रखेगी। तो ये दोनों जजमेंट्स जो हैं
بہت زیادہ اہم ہے فار دا پرپز آف ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو، اور اس میں پریکٹس کے لیے اور لا لرننگ کے لیے یہ چیز جو ہے، یہ سائٹیشن جو ہیں یہ پڑھنے والی ہیں، ان کو آپ لائبریری سے ضرور لیں۔ تو آج کا یہ ہمارا شارٹ لیکچر تھا، میرا لیکچر 5 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔